ओके, फर्स्ट पेज पे है पिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्लाउड में जो करेक्ट वर्ड है उसको पिक उठा के यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द मंकीज टेल इज ब्लैंक देन द डॉग्स टेल। मंकी की टेल क्या है देन द डॉग्स टेल। मंकी की टेल क्या होती है, शॉर्ट होती है कि लॉन्ग होती है? मंकी की टेल लॉन्ग होती है डॉग की टेल से। सो हियर लॉन्गर क्या आएगा, लॉन्गर। द मंकीज टेल इज लॉन्गर देन डॉग्स टेल। ओके, मंकी की टेल लॉन्ग है ना डॉग की टेल से। ओके, नेक्स्ट द ज़ेब्रा इज देन द कैट एंड द कैट इज देन द ज़ेब्रा। द ज़ेब्रा इज हेवियर। ज़ेब्रा भारी है। जो फर्स्ट में जो भी एनिमल का नेम है ना उसके लिए लिखना है ना। हैवियर मतलब भारी। हैवियर देन द कैट, कैट से ज़ेब्रा हैवी है। एंड द कैट लाइटर। अब कैट के लिए बोलना है तो कैट क्या है, लाइटर, LIGHTER, लाइटर देन द ज़ेब्रा। और ज़ेब्रा से कैट हल्की है। लाइटर का मीनिंग होता है हल्की, और ज़ेब्रा हैवी है और कैट वेट में लाइट वेट है। नेक्स्ट द बकेट होल्ड्स वाटर देन द टब। ये बकेट है, ये बकेट और ये टब है। सो बकेट कितना वाटर होल्ड कर सकती है, ज्यादा कि कम, किससे, टब से। अब ये बड़ा सा टब है और ये बकेट है तो बकेट में कम होगा ना वाटर होल्ड, बकेट में कम वाटर आएगा। सो लेस, कम का मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा, लेस। तो बकेट होल्ड्स लेस वाटर देन द टब। बकेट में लेस वाटर होल्ड होता है किसकी कंपैरिजन में, टब की कंपैरिजन में। और द टब होल्ड्स मोर वाटर देन द बकेट। और टब में बकेट से ज्यादा वाटर होल्ड होता है। सो दिस इज द कंपैरिजन कि ज्यादा क्या है, कम क्या है, हैवी कौन है, लाइट वेट कौन है, और लॉन्ग कौन है, शॉर्ट कौन है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, हाँ, मेजरमेंट ऑफ लैंड। सी, पुराने जमाने में जब ये फाइंड नहीं हुए थे ना मेजरमेंट के यूनिट्स, तो लोग ऐसे नाप करते थे कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है ऐसे। तो फर्स्ट इज हैंड स्पान। मैं पहले ये फिगर है ना उसमें आपको एक्सप्लेन करती। ये हैंड स्पान, अपन ऐसे वो अपनी हैंड ऐसे पूरा ओपन करके अंगूठे से छोटी उंगली तक जितना नाप होता है ना उस लाइन को बोलेंगे हैंड स्पान। क्या स्पीक करेंगे, हैंड स्पान। नेक्स्ट है क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स अपनी ये जो एल्बो रहती है, एल्बो से ये फिंगर्स तक ये जितना लेंथ रहता है उसको बोलेंगे क्यूबिट। क्या बोलेंगे, क्यूबिट। और लास्ट है पेस। पेस में मतलब हम चलते हैं ना जितने कदम, अब हमारे बहुत छोटे भी रहते हैं बड़े भी रहते हैं, बट जो कदम चलते हैं ना उससे भी लोग लेंथ को मेजर करते थे। सो उसको क्या बोलेंगे, पेस, है ना। सो लाइन इज, ये लाइन रीड करते, अ हैंड स्पान, अ क्यूबिट एंड अ पेस कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे पहले और अभी भी बहुत लोग ऐसे ये वाले मेजरमेंट के यूनिट्स, ये ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ओके, बट दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बट ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। कैसे नहीं है स्टैंडर्ड, मतलब इससे हम एक्यूरेट लेंथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप लोग मेजर करोगे या मैं मेजर करूंगी तो आपके हैंड से मेरे हाथ तो बड़े, तो मेरे कम हैंड होंगे और आपके ज्यादा हो जाएंगे हैंड स्पान। ऐसे ये वाले हम अपन बुक की लेंथ नापते तो ये ज्यादा हो जाएंगे ना मेरे, आपके ज्यादा हो जाएंगे मेरे कम हो जाएंगे। सो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मतलब मैं 2 हैंड स्पान बोलूंगी, आप 3 हैंड स्पान बोलूंगी, है ना, क्योंकि आपके छोटे हैंड है तो आप ऐसे नापोगे तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ये है ना एक्यूरेट, हमें कितनी लेंथ है, कितना मतलब इसका मेजरमेंट हुआ लेंथ में, वो हमें नहीं पता चलेगा हैंड से। ये वाले जो हैंड स्पान, क्यूबिट और पेस से, उससे हमें एक्यूरेट वो मेजरमेंट है वो पता नहीं चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है।
नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, सो लेट्स यू एंड योर टीचर मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन हैंडस्पैन क्यूबिट इन पेस। देखो आपके लिए आज वर्क है, आपको मेजर करना है। क्या मेजर करना है? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। मैं एंड में बताती हूँ आपको होमवर्क मतलब क्या करना है ना। टेक्स्ट बुक हैंडस्पैन में नापना है। फिर टेबल क्यूबिट, जैसे क्लास में होते ना तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते, आप लोग क्लास में आते ना तो हम करके बताते, और मैं ट्राई करती हूँ, अगर अभी पॉसिबल होता है तो आफ्टर क्लास आपको मेजर करके बताती हूँ, है ना, कि आपको ऐसे मेजर करना है। ओके, यस और नो, कीप थम्स अप। आपको समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो नेक्स्ट लाइन, द मेजरमेंट्स टेकन बाय यू एंड योर टीचर वुड डिफर। डिफरेंट आएगी। मैं वो करूंगी, मैं मेजर करूंगी या आप करोगे ऐसे हैंडस्पैन क्यूबिट और पेस से, तो उसकी डिफरेंट आएगी। दिस इज बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ हैंडस्पैन क्यूबिट एंड पेस। बिकॉज क्यों आएगी? क्योंकि डिफरेंट अलग अलग पीपल की डिफरेंट लेंथ हैंडस्पैन की और उसकी क्यूबिट और पेस की लेंथ डिफरेंट रहती है, सबकी एक जैसी नहीं रहती। That is why we need standard units of measurements. इसीलिए we need, हमें जरूरी है standard units of measurement. मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करने जरूरी है कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट का पता चले कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितना वेट में हैवी है, स्मॉल है। ओके, क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट इज यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट यूज होते हैं? सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर में लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? मीटर। METRE, मीटर। ओके, 1 meter is divided into 100 smaller units called centimeter. अब 1 meter is divided, 1 meter को डिवाइड किया है 100 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में, उसको क्या स्पीक करेंगे? सेंटीमीटर। उसको क्या स्पीक करेंगे? सेंटीमीटर। अगेन 1 meter is divided into 100 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। ये आपको और नीचे अपन आगे बढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द यूनिट्स मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूज्ड टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। द यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर, अब जो लेंथ के यूनिट है मीटर एंड सेंटीमीटर, आर यूज्ड टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। वो कैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है? शॉर्ट डिस्टेंस। सेंटीमीटर, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, सेंटीमीटर इज द स्मॉल मेजरमेंट एंड मीटर इज सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा मेजरमेंट है। मतलब जो अगर हमें इरेजर या इरेजर शार्पनर की लेंथ मेजर करनी हो ना तो हम सेंटीमीटर यूनिट का यूज करेंगे। ओके, और क्लास की हमें लेंथ मेजर करनी है या हमारे गार्डन की लेंथ मेजर करनी है, हम तो मीटर यूनिट्स का यूज करेंगे। ओके, सो अब मीटर को कैसे राइट करेंगे? मीटर इज रिटन एज एम। मीटर को एम राइट करेंगे और सेंटीमीटर को CM। सेंटीमीटर को CM। और आपके पास जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होगी ना, देखो ये स्केल आपने अगर ध्यान से देखी होगी तो यहाँ पे ऐसे होगा C स्केल। ये स्केल आपकी जो छोटी स्केल रहती है ना, तो ये वाले मेजरमेंट देखो 0, 1 to 15, 0 से 1 to 15 नंबर्स राइट किए। तो ये वाले जो अपन हम ऐसे ही उसको देखते हैं ना, तो ये सेंटीमीटर है। 0 से 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। और जो लेफ्ट उसके नीचे साइड उल्टा में इंचेस है। अभी इंचेस आपको नहीं पढ़ना है, ओनली सेंटीमीटर का ध्यान रखना है ना। 0 से 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको कैसे मेजर करते हैं मैं आपको अभी शो करूंगी। ओके, या कल आपको ऐसा वीडियो बताऊंगी कि देखो इसको ऐसे वो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज यू हैव टू रिमेम्बर, आपको बिल्कुल याद रखना है,
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल माइंड में फिट हो जाना चाहिए सबको। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इस पेज पे हमने क्या देखा, मेजरमेंट के लेंथ के 2 यूनिट्स देखे, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज अ स्मॉल यूनिट्स एंड मीटर इज अ बिग यूनिट। वो थोड़ी सी बड़ी लेंथ हो उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? आप सबको समझ में आया? The unit centimeter is used to measure the lengths and widths of small object। देखो मैंने बोला ना अभी सेंटीमीटर जो यूनिट है वो कौन सा विड्थ और लेंथ यूज होता है मेजर करने के लिए? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूनिट्स का यूज होता है। जैसे शॉर्पनर, फिंगर, 4 फिंगर मेजर अबाउट 3 सेंटीमीटर। देखो ये अ शार्पनर मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर, मतलब एक्यूरेट नहीं है बट ये स्केल से इन्होंने 0 से 1 ऐसे स्केल रख के उन्होंने वो मेजर करके यहाँ पे लिखा है कि ये शार्पनर की ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। योर फिंगर मेजर्स अबाउट 3 सेंटीमीटर। अब आपकी फिंगर 3 सेंटीमीटर जितनी मेजर होगी, ट्राई करना ऐसे स्केल 0 से 1 से स्केल रखिए कितने सेंटीमीटर होती है आपकी फिंगर की लेंथ। ओके, नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ दिस बुक इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है ये वाली, ये बड़ी नहीं है ना, ये थिकनेस मतलब कितनी मोटी है ये थिकनेस कितनी होगी? देखो यहाँ पे ऐसे एरो करके बताया है, ये वाली लाइन इज 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, द यूनिट मीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट्स। अब ये सेंटीमीटर यूज होता है कौन से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर। मीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ द बिगर ऑब्जेक्ट्स। बिग ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, नापने के लिए मीटर यूनिट का यूज होता है। शॉर्टर डिस्टेंस मतलब ये भी है बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है ना। जैसे द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम इज अबाउट 10 मीटर। जो हमारा क्लासरूम है, अभी तो क्लासरूम नहीं है तो आपका जो बेडरूम है या आपका जो हॉल है उसकी लेंथ कितनी होगी? अबाउट 10 मीटर या 15 मीटर। किसी का बड़ा हॉल होगा तो 15 मीटर होगी, है ना। सो ये मीटर यूनिट का यूज होता है थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना, नापने के लिए। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ साड़ी इज अबाउट 6 मीटर। मम्मा जो साड़ी पहनती है ना उसकी लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर। मम्मा को पूछना कितनी बड़ी है आपकी साड़ी, है ना, लॉन्ग कितनी है। सो मम्मा बोलेगी, आपको पहले समझ में नहीं आएगा पर अब समझ में आ जाएगा कि हाँ मीटर इतना लॉन्ग है ऐसा, है ना। मम्मा की साड़ी की लेंथ कितनी होगी? पूरी साड़ी से ओपन करेंगे तो 6 मीटर जितनी लॉन्ग होगी। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम टूल्स यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। यहाँ पे है ना कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को। देखो मेजरिंग टैप, ये आपने टैप देखी, मतलब अंदर फोल्ड हो जाती है और बाहर निकलती है। कहाँ पे देखिए? टेलर के पास। टेलर के पास देते हैं ना मम्मा शायद वो कपड़े अपन सिलाने जाते हैं ना, वो टेलर के पास ऐसी रहती है। और अगर घर में मम्मा या दादी कोई सिलाई करते हो ना तो ये भी ऐसी टैप होगी जिससे नापते हैं, है ना, कपड़ा। और आपकी हाइट भी ऐसे कभी नापेंगे कि आपके लिए कुछ बना रहे हैं ना तो भी। मेजरिंग टैप, तो ये मेजरिंग टैप है, अंदर से पूरा रोल निकलता है, फिर अपन ऐसे फोल्ड कर सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट, मीटर स्टिक। ये स्केल नहीं है, स्केल ये है, ये रूलर, ये स्केल है ना, ये मीटर स्टिक है। ये सेम एज कैसे होती है? मीटर स्टिक है, स्केल जैसी होती है बट ये भी फोल्ड हो जाती है। ये भी स्टील की ऐसी होती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है ये भी रोल में। अगर किसी के घर पे हो, अगर देखी हो, इफ पॉसिबल अगर मेरे पास होगी घर पे तो मैं कल लाके बताऊंगी कि ये मीटर स्टिक है ऐसे, है ना, मीटर। इससे मीटर अपन यूनिट को नाप सकते हैं ऐसे।
ये मीटर स्टिक से मीटर में अपन मेजर कर सकते हैं लेंथ को। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सी, चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन अलोंग साइड। देखो ये डोर है, तो डोर का मेजरमेंट कौन सा होगा, हमें नापना मतलब वो नहीं है सेंटीमीटर में मेजर करेंगे कि मीटर में। अब डोर बड़ा सा होगा, सो ऑब्वियसली हम मीटर में ही मेजर करेंगे, सेंटीमीटर से मेजर नहीं कर सकते इसको। ओके, सो करेक्ट यूनिट इज मीटर, यहाँ पे मीटर को टिक किया। नेक्स्ट फिंगर, फोरहेड फिंगर, अपन की ये फोर जो फर्स्ट फिंगर है वो, तो उसको कैसे मीटर में नहीं, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे फिंगर से, तो इट्स अ सेंटीमीटर। अपन ऐसे स्केल रख के इसकी फिंगर की लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो सीएम मतलब सेंटीमीटर आएगा, है ना, सीएम नहीं बोलना है, ऐसे सीएम का ही देखो ना, स्मॉल सी और स्मॉल एम, सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, आपको सेंटीमीटर और मीटर राइट करना है। आपको ऑब्जेक्ट्स देखना है और उसके बाद कौन सा मेजरमेंट आएगा, सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, इजीली, बहुत इजी आप राइट कर सकते हो इसको। द लेंथ ऑफ बटरफ्लाई इज, ये बटरफ्लाई की लेंथ, बटरफ्लाई छोटी रहती है तो उसको अपन मीटर से नहीं सेंटीमीटर से यूज लेंथ मेजर कर सकते हैं। सो राइट हियर सीएम। द हाइट ऑफ अ लैडर, लैडर ये सीढ़ियां रहती है ना, जैसे घर में भी, हमारे घर पे भी होगी सीढ़ियां, तो उसकी लेंथ कैसे करेंगे, वो तो बड़ी होती है ना थोड़ी, हाँ बड़ी होती है, ऐसे छोटी सी नहीं होती, तो यहाँ पे उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे मीटर। तो राइट हियर एम फॉर मीटर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ डोर कर्टन, ये जो हमारे घर के पर्दे रहते हैं ना, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, मीटर से। कैसे, मीटर से, बड़े रहते हैं ना, सेंटीमीटर स्मॉल मेजरमेंट है, सो राइट हियर मीटर। एंड द लेंथ ऑफ योर फेस, सॉरी ऑफ योर नोज, आपके नोज की लेंथ कितनी है, उसको कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर से, छोटी सी होगी ना, हाँ, तो इसको सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेंटीमीटर और मीटर, ये आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, कैसे, मीटर और सेंटीमीटर से। पहले अपन रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ डोर इज 3, लेंथ की डोर, सॉरी डोर की लेंथ, जो डोर है दरवाजा है उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे अपन, मीटर में, अपन स्केल से उसको नहीं नाप सकते, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मीटर स्केल से उसको लेंथ को मेजर करेंगे, तो C3 मीटर। द लेंथ ऑफ अ नोटबुक इज 15 सेंटीमीटर, आपकी नोटबुक की लेंथ स्मॉल है बुक, तो उसको स्केल से अपन मेजर कर सकते हैं, तो राइट हियर सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 ऑलरेडी रिटर्न है, तो आपको यूनिट राइट करना है कि मीटर आएगा कि सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ नेल इज, जो आपके नेल की लेंथ रहती है 5 सेंटीमीटर, जैसे बहुत ज्यादा है, किसी के बड़े हो तो मम्मा के और ऐसे 5 सेंटीमीटर, है ना। एंड द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज, जो प्ले ग्राउंड है बड़ा सा बाहर, तो उसको सेंटीमीटर नहीं बट मीटर में अपन उसको मेजर करेंगे। ओके, सो